पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन देखिए जरा, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है कि द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी है ना ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25024, 32824 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कोई एलिमेंट है जिसके 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रमशः इस तरह से दिए गए हैं। 800 है, 2427 है, 3658 है, 25024 है और 32824 है। अब ये दिया गया है। अब इसको देख करके बाय यूजिंग द एबव वैल्यूज, अब इन सारे वैल्यूज को देखिए, इनको यूज करिए और प्रिडिक्ट करिए। मतलब ये भविष्यवाणी कर दीजिए, आप प्रिडिक्ट करिए। क्या प्रिडिक्ट करना है? इसका ग्रुप नंबर, कि किस ग्रुप का यह एलिमेंट है इन विच द एबव एलिमेंट इज प्रेजेंट, है ना। ये जो एलिमेंट है वह किस ग्रुप में, 14 में, 13 में, 4 में, 2 में। तो देखिए इसका एक तरीका आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन, किसी भी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो ये 2s283 होता है। इससे पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो Al+1 हो गया, तो 282 बन गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, Al2+, है ना। तो यहां से देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन 281 हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एल्युमिनियम पर 3+ होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होगा। 28 का मतलब नियन लाइक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो गया। एक ऐसा कन्फिग्रेशन हो गया, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो गया। अब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अगर आ जाए तो ये हाईली स्टेबल हो जाता है। अब यहां से ये कोर में चला गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कोर कहते हैं, कोर चला गया। अब कोर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत 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 डिफिकल्ट है। देखिए फर्स्ट से सेकेंड निकालना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर वो कोर में नहीं है, वैलेंस में है, तो मुश्किल, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड निकालना इसी तरह से देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन डेल्टा HI या IE भी आप लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। तो IE1 जो है, IE1 से बड़ा होगा IE2, नो डाउट, इससे बड़ा होगा IE3। लेकिन इस IE3 जैसे आया, तीसरा जैसे आया, अब इससे बहुत 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 बड़ा होगा कौन? IE4। क्यों बहुत बड़ा होगा? इसका रीजन ये है IE3 से बहुत बड़ा होगा IE4। क्यों? क्योंकि अब तो वैलेंस में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन था, पहला निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। 3 निकल जाने के बाद ये कोर बन गया। ये क्या बन गया? कोर बन गया। कोर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कोर आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत एक लार्ज चेंज होगा, एक लार्ज इंक्रीजमेंट होगा, है ना। जब भी लार्ज इंक्रीजमेंट हो, एक इन्हांसमेंट तो होना है। जब भी फर्स्ट के बाद सेकंड, क्योंकि जब भी एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज घट जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकाले, न्यूक्लियस अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ करके रखता है। लेकिन जैसे ही वैलेंस वाले निकल गए, बाहर वाले निकल गए, कोर वाले बचे, तो कोर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहां पर देखिएगा, आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जबरदस्ती करिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक लार्ज इनहांसमेंट होगा, एक लार्ज इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीमेंट 1500 जूल से ज्यादा है, यहां तो अब देखिए ना, यहां पर 800 से ज्यादा है कौन?
ये 2427, इससे थोड़ा ज्यादा है 3600, लेकिन यहाँ देखिए ये 3600 4000 से भी कम है, लेकिन ये अचानक कितना हो गया 25,000 हो गया। क्या हो गया 25,000। अब जैसे ही बड़ा हुआ मतलब ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से आप निकाल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा तो आप वैलेंस से ले सकते हैं। कहां से निकाले, वैलेंस से, कोर से नहीं निकाले। कहां से निकाले, वैलेंस से। देखिए इसको हम लोग कोर कह रहे हैं और इसको वैलेंस कह रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा हम लोग वैलेंस से निकालेंगे, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कोर से। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालिएगा तो बहुत ज्यादा, ये यही है डेल्टा H4, और डेल्टा H4 का वैल्यू दिया है 252024, इतना किलो जूल पर मोल। जो ये थर्ड वाले से अभी सबका वैल्यू है, देखिए ये 800 है, ये कितना दिया है 2427 दिया है किलो जूल पर मोल, 3658 दिया है, लेकिन एक अचानक ये कितना हो गया बताइए 25024 किलो जूल पर मोल हो गया। अब आप देखिए कि एक लार्ज इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बता रहा है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 है। इसमें क्या बता रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 है। तो 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 2 तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। ग्रुप 2 होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता, ठीक था, है ना। ग्रुप 4 भी नहीं होगा, ठीक है, और ग्रुप 14 भी नहीं होगा। ये कौन सा होगा, 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 होता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 10 आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 13th ग्रुप होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप 13। अब इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में ज्यादा है, तो इसको देखिए, वीडियो को देखिए, और अगर आपको हमसे आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप लोग ऐसा कीजिए कि मेरा एक एप्लीकेशन भी है, भी आदित्य संपूर्ण केमिस्ट्री, उसको आप डाउनलोड करिए। और एक और मेरा चैनल है इधर बनाए हैं, हालांकि उस पर अभी काम हम नहीं कर रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो वो लेकिन भविष्य में उस पर भी काम करेंगे लाइव क्लासेस के लिए, इससे भी लाइव क्लास ले सकते हैं। तो आप लोग को अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैसेज भी कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।